In this video, I will explain you about function in Python programming language. In this video, we will see how to create function, how to call function. ये सब देखेंगे तो first we will see what is the meaning of function. Okay? Function क्या होता है? जब भी फंक्शन वर्ड सुनोगे तो तुम लोगों के माइंड में एक टर्म आना चाहिए, क्या? रीयूजेबिलिटी. क्या? रीयूजेबिलिटी. कोई भी कोड है, कोई भी लाइन है, कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, आपको उसको रीयूज़ करना है तो क्या करना है? आपको एक पर्टिकुलर नेम देना है उसको, वो ब्लॉक को एक नेम दोगे और वो नेम को जब आप यूज़ करोगे तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, वो ब्लॉक को नेम देना और वो नेम को यूज़ करना, दैट इज़ अ फंक्शन. ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और यू कैन से अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रीयूजेबल कोड दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन. ओके जैसे यहाँ पे अगर मैं ये दो लाइन को मैंने ना एक नेम दे दिया, कोई भी एक नेम दे दिया, सपोज मैंने नेम दे दिया ABC, तो जब भी मैं बोलूँगी ABC तो ये दो लाइन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा. ये दो लाइन क्या होगा? यूज़ हो जाएगा. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं. कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक है, कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, कोई लाइन है, आपको इसको बार बार यूज़ करना है तो क्या करोगे? कोई भी चीज़ को हम लोगों को बार बार यूज़ करना है तो क्या करते हैं? हम लोग उसको नाम देते हैं और हम लोग उसको यूज़ करते हैं. तो फंक्शन में दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है. वो है एक फंक्शन डेफिनेशन, दैट इज़ फंक्शन डिफाइनिंग, और यू कैन से फंक्शन क्रिएशन. है ना? पहले तो आप फंक्शन क्रिएट करोगे और उसके बाद फंक्शन कॉलिंग. देखो ये क्या है? फंक्शन डिफाइन किया. मैंने बताया कि ये जो लाइन है ये फंक्शन में है, ये वाले फंक्शन में, और उसके बाद मैंने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया. दो टर्म यूज़ कर रही हूँ, फंक्शन डिफाइनिंग, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, कॉलिंग अ फंक्शन. देखो जब भी फंक्शन क्रिएट करोगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो यू हैव टू यूज़ डेफ कीवर्ड, DEF, उसके बाद फंक्शन को कोई भी नेम दोगे और पैरेंथेसिस और कोलन. ठीक है, और जितना भी लाइन को आपको फंक्शन क्रिएट करना है फंक्शन में, तो वो लाइन लिखोगे. उसके बाद फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है, नहीं तो विदाउट कॉलिंग फंक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है ना. फंक्शन को यूज़ करना तो है ही, तो फंक्शन को यूज़ कैसे करोगे? कॉल कैसे करोगे? जो फंक्शन ने नेम दिया है वो, और उसके बाद सेमीकोलन. यहाँ पे देखो है ना, ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन. तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट हाउ टू क्रिएट फंक्शन, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन. तो सिंटैक्स देख लो यहाँ पे. डेफ क्या है हम लोगों का? कीवर्ड. माय फंक्शन, फंक्शन का कोई भी नेम दे सकते हो आप. और उसके बाद पैरामीटर्स ये क्या है? ऑप्शनल है. अगर आपको पैरामीटर पास करना है तो यू कैन पास दी पैरामीटर. अगर आपको पास नहीं करना है तो हम लोग पैरामीटर लेस भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. एंड देन फंक्शन ब्लॉक, जो भी लाइन, जितनी भी लाइन आपको लिखना है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद रिटर्न एक्सप्रेशन. ये रिटर्न क्या है? कीवर्ड है. एक्सप्रेशन जो भी आपको रिटर्न करना है वो लिख सकते हो. तो ये भी ऑप्शनल है. अगर मुझे रिटर्न की यूज़ नहीं करना है स्टेटमेंट, तो मैं क्या करूँगी? सिर्फ डेफ और फंक्शन का नेम और स्टेटमेंट लिखूँगी. ठीक है, तो अभी मैं बताऊँगी कि रिटर्न हम लोग कब यूज़ करेंगे. तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू कॉल अ फंक्शन. देखो यहाँ पे दो पार्ट है. ये एक है ना फंक्शन डिफाइनिंग है, ये फंक्शन क्रिएशन है. पहले मैंने किया डेफ हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड क्या है? फंक्शन का नेम है. फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो. एंड देन यहाँ पे कोलन. और उसके नेक्स्ट लाइन में मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फंक्शन का है? ये वाइट स्पेस इंडेंट से, है ना. ये इंडेंट से क्या पता चला कि ये जो ब्लॉक है, ये जो लाइन है वो किस में है? फंक्शन में. अब जब फंक्शन को कॉल करोगे तो इंडेंट नहीं यूज़ करोगे. देखो वाइट स्पेस नहीं है. फंक्शन का नाम लिखोगे, फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखा है ना, और क्या हो जाएगा? आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. आउटपुट क्या आएगा आपका? ये देखो हेलो वर्ल्ड, जो भी प्रिंट में आपने लिखा. तो ये है फंक्शन कॉलिंग. ठीक है, फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद फंक्शन को क्या किया? कॉल किया. नेक्स्ट वी विल सी रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन. क्या होता है रिटर्न स्टेटमेंट? पाइथन रिटर्न स्टेटमेंट इज अ स्पेशल स्टेटमेंट that you can use inside a function or method to send the function result back to the caller. फंक्शन का देखो, फंक्शन में हम लोग ऑब्वियसली कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ लाइन लिखेंगे, तो वो लाइन का कुछ ना कुछ पर्पस होगा. उसका जो भी रिजल्ट है, अगर मैं लिखती हूँ ना रिटर्न ए, तो ए का जो वैल्यू है ना वो फंक्शन को चला जाएगा, फंक्शन में यूज़ हो जाएगा. मैं एग्जांपल बताती हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा. सी दिस. यहाँ पे मैंने एक ऐड फंक्शन क्रिएट किया है, ऐड फंक्शन बनाया है मैंने. हाँ, डेफ ऐड. उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसको इनिशियलाइज किया 10 और यहाँ पे 20 वैल्यू असाइन किया है. उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? z इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस वाई. x प्लस वाई
जो भी इसमें वैल्यू आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा, z। फिर क्या किया, रिटर्न z, रिटर्न z। अब z का वैल्यू क्या है, ये दोनों का एडिशन, वो किस में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जब मैं कॉल करूंगी ना तो वो डायरेक्टली प्रिंट होगा, ये देखो प्रिंट द सम इज ऐड। अब आउटपुट क्या आएगा, जो z का वैल्यू है, जो z का वैल्यू है वो आउटपुट आएगा। वो कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। समझ में आया, ये हम लोगों ने रिटर्न कीवर्ड लिखा है ना, इसके लिए यहाँ पे क्या आया, z का वैल्यू आया। दी सम इज ऐड लिखा मैंने तो क्या आया यहाँ पे z का वैल्यू, तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट। थैंक यू।